इन्वेंट्री हाई है, प्राइसेस लो है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। किसका? किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना। ये मैं नहीं, मार्केट कह रही है। ये तो बायर्स मार्केट है। फिर लोग क्या देखा देखी इंतजार कर रहे हैं। फ्रेजर वैली रियल एस्टेट बोर्ड का जो डेटा है उस पे एक्सपर्ट्स बैठ के एनालिसिस करते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स सामने आती हैं वो स्टैट्स कहते हैं कि जो घरों की बेंचमार्क प्राइसेस हैं, अगर डिटैच्ड घरों की देखी जाए फ्रेजर वैली में, तो वो तकरीबन 1.4 मिलियन के करीब आ गई है। यानी कि पिछले महीने से, दिसंबर 2025 से कंपेयर करें जनवरी 2026 को, तो तकरीबन 1% नीचे आ गई है। और अगर जनवरी 2026 को जनवरी 2025 से कंपेयर करें तो कुछ 6 से 8% नीचे आ गई है। टाउन हाउसेस को देखें तो तकरीबन 770 के, यानी कि एक महीने पहले से कंपेयर करो तो तकरीबन 1% नीचे आ गई है प्राइसेस। और अगर पिछले साल के जनवरी से कंपेयर करो तो तकरीबन 6 से 8% नीचे आ गई हैं प्राइसेस। कॉन्डोज देख लें तो तकरीबन 490 के, यानी एक महीने पहले से कंपैरिजन में कोई 1% प्राइस नीचे आ गई है। और पिछले साल के जनवरी से कंपेयर करो इस साल जनवरी में प्राइसेस 6 से 8% नीचे आ गई हैं। आसान करने के लिए राउंड फिगर करके सिंप्लीफाई कर रहा हूं नंबर्स को, मेरे साथ बोलिए। 1.4 770 490 डिटैच्ड, 1.4 टाउन हाउस, 770 कॉन्डो, 490। भाई प्राइसेस बहुत नीचे आ चुकी हैं और ऐसे करके आई हैं। अब एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर ग्राफ जा रहा है तो शायद थोड़ी थोड़ी कम हो, लेकिन जिसका आपको इंतजार था वो यही बायर्स मार्केट है। ये पेंडेमिक में हमने देखा है कि सब कहते थे कि मार्केट नीचे जाएगी, गई। सब नीचे देख रहे थे, फिर मार्केट की आवाज आई। सबने कहा तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं यहाँ हूं। हमने कहा कहाँ हो? उसने कहा मैं यहाँ हूं, ऊपर। अरे, हमने कहा तुम तो और खड्डा खोद के नीचे जाने वाली थी, ये एकदम से ऊपर कब गई? ऐसे ही होती है शिफ्ट, कब हो जाए पता नहीं। लेकिन अभी जो आलम है वो है बायर्स के लिए बेस्ट टाइम। और वो मैं नहीं कह रहा, ये नंबर्स कह रहे हैं, डेटा कह रहा है, स्टैट्स कह रहे हैं। तो मीडिया और सोशल मीडिया को, सनसनी को छोड़िए, आप ये देखिए कि नंबर्स क्या कहते हैं, ग्राफ्स क्या कहते हैं। यानी चाहे डिटैच्ड घर हो, टाउन हाउसेज हो या कॉन्डोज हो, पिछले साल से इस साल तक तकरीबन 6 से 8%, 6 to 8% प्राइसेस नीचे आ गई हैं। और आप खरीदेंगे अपनी प्रिंसिपल रेजिडेंस। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बात अलग है, फिर तो आपको देखना होगा ना कि किस टाइम पे मुझे मार्केट में इन होना है, खरीदना है, किस टाइम पे मुझे मार्केट से आउट होना है, बेचना है, और इस दौरान में मुझे कितना रेंट मिल रहा है और मॉर्गेज क्या बनती है, तो मुझे जेब से कितना देना होगा और कब मेरी जेब में कुछ आएगा। मतलब उनका सिचुएशन डिफरेंट होती है ना। जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, या अगर पहले भी आप घर खरीद चुके हैं, आपकी प्रिंसिपल रेजिडेंस है, प्रिंसिपल रेजिडेंस आप खरीद के उसमें कुछ साल रहते हैं, तो ये दुनिया की वाहिद इन्वेस्टमेंट है शायद जिसको आप इंजॉय भी कर सकते हैं। गोल्ड लेके कहीं रख दिया, चलो कभी पहन लिया पार्टी शार्टी में, कोई सर्टिफिकेट है, कोई स्टॉक्स हैं, क्या करोगे उसको? हवा उन गत्तों से नहीं ना। पैसे तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मिलता है, इक्विटी बढ़ती है, बट घर तो वो इन्वेस्टमेंट है जिसको आप इंजॉय करते हैं, जिसमें आपकी मेमोरीज बनती हैं, जिसमें आपकी यादें हैं, ग्रोथ है, फैमिली है, दिन रात सुबह शाम सोना ओढ़ना उठना बैठना, यादें, सारा कुछ उस घर में है। तो उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। किराए पर भी तो पैसे दे रहे हैं। किराए के घर में आप उस घर का रेंट पे कर रहे हैं। जब आपने वो घर मॉर्गेज पे ले लिया तो अब आप रेंट पे कर रहे हैं उस मॉर्गेज का। दोनों सूरतों में आप रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन रेंट पे तो सारे का सारा पैसा गया, वो आप किसी और की मॉर्गेज भर रहे हैं। लेकिन जब आपने अपनी मॉर्गेज ले ली तो उसमें दो हिस्से हैं, कुछ हिस्सा प्रिंसिपल की तरफ जाएगा, कुछ इंटरेस्ट की तरफ। जो इंटरेस्ट की तरफ जाएगा उसको आप रेंट से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल की तरफ जाएगा वो तो अगेन आपकी इक्विटी में ही जा रहा है। कुछ डाउन पेमेंट थी, कुछ आप प्रिंसिपल भरते रहेंगे और कुछ उस घर की इक्विटी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बढ़ती रहेगी। वो आपकी ग्रोथ है, उस घर को एंजॉय कर रहे हैं वो अलग, और फिर उसकी इक्विटी बढ़ रही है, तो ये हुई ना इन्वेस्टमेंट। ये जो प्राइसेस इतनी नीचे आई हैं, इसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई क्रैश नहीं, करेक्शन है, रीसेट कह लें। लाइफ में बहुत सारे मसले हैं जो कंप्यूटर की तरह, लैपटॉप की तरह हैं। हमारा लैपटॉप मसला कर रहा हो, पीसी मसला कर रहा हो, आईटी वालों से, किसी एक्सपर्ट से पूछें तो कहते हैं यार रीस्टार्ट कर लें, है ना। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रीसेट करने, रिफ्रेश करने से सही हो जाती हैं।
तो ये भी एक तरह का रीसेट ही है, माइंडसेट का रीसेट भी कर लेना चाहिए कि भाई ये बेस्ट बायर्स मार्केट है। और सेलर्स के लिए क्या है, क्योंकि हर एक चीज मार्केट के हिसाब से होती है, सब बिकता है लेकिन मार्केट के हिसाब से। तो अगर आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, वो चाहे डिटैच्ड है, वो टाउन हाउस है, कॉन्डो है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को हमारी हेल्प से सही से प्राइस करेंगे, जो इस मार्केट में प्राइस होनी चाहिए उस पर लिस्ट करेंगे, फिर उस घर की प्राइसिंग के बाद प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, यानी कि अगर कर्ब है तो बाहर से भी अच्छा हो, ऐसा हो ना घर बाहर से देखते लगे यार मैं अंदर जाऊं। बल्कि सबसे पहले तो जब उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोस और उसका 3D टूर देखे कोई सोशल मीडिया पे, MLS पे, कहीं पर भी, तो वो डिजिटल प्रेजेंटेशन ही ऐसी हो कि लगे मैं इस घर जाऊं, चाहे ओपन हाउस पे या हमारी मदद से रियल्टर्स के साथ वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करके, यानी ऐसा हो कि उसको देखने का दिल चाहे। जब बाहर से देखें तो अंदर जाने का दिल चाहे, अंदर जाएं तो घर डीक्लटर्ड हो, कचरा फेंक दें, साइडों पे कर दें, कहीं रखवा दें, स्टोरेज में, गैराज में, बहरहाल घर साफ सुथरा हो, सजा हुआ हो, स्टेजिंग हो, वही चीज़ अच्छे से अरेंज हुई हुई हो। कुछ चीज़ें स्टेजिंग में किराए पे लेके भी स्टेज किया जाता है। तस्वीरें वगैरह अगर अपनी पर्सनल है वो हटा दें, प्राइवेसी के लिए भी। दूसरा, अगर एज अ बाहर में अंदर आता हूँ और आप ही की तस्वीरें देख के, तो मुझे आपका ही घर लगेगा, मुझे वो थोड़ा एक वाइट ब्लैंक कैनवस लगे ना, कि मैं अपने आप को इमेजिन कर सकूं, वहां पे विजुलाइज कर सकूं कि मेरा घर है। तो घर जो है उसकी प्राइसिंग इस मार्केट के हिसाब से हो, फिर उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि ऑनलाइन देखें तो आने का दिल चाहे, आए तो अंदर जाने का दिल चाहे, अंदर जाए तो वहां रह जाने का दिल चाहे। और फिर स्ट्रैटेजी अच्छी हो, ये सब कुछ स्ट्रैटेजी में आता है, प्लस आगे भी तो स्ट्रैटेजी होगी ना। इस सब में मार्केटिंग भी आ जाएगी, उसकी प्रमोशन भी आ जाएगी, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस बात को पहुंचाना है कि भाई इतना अच्छा घर जो है वो लिस्ट हुआ हुआ है मार्केट में। ये सारा हमारा काम है। मैं एक रेडियो होस्ट हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, और एज अ रियल्टर मैं समझता हूँ इन बातों को। तो मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए 7783194786 पे, या शहजाद इज़ माई नेम के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए मुझसे कनेक्ट हो जाइए। तो ये बात तो जो थी वो थी सीरियस सेलर्स की। अब आइए वापस बायर्स पे, क्योंकि चोली दामन का साथ है ना, सेलर्स का, बायर्स का, सेलर्स का, बीच में है हम आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा जी, जैसे कि ज़िक्र हुआ कि अगर आप 2026 के जनवरी को 2025 के दिसंबर से कंपेयर करें तो प्राइसेस तकरीबन 1% नीचे आ गई हैं, और अगर आप जनवरी 2026 को जनवरी 2025 से कंपेयर करें तो प्राइसेस तकरीबन 6 से 8% नीचे आ गई हैं। और इन्वेंटरी जो है वो इस फरवरी में, फेब 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम ऑफ द ईयर के लिए कहें, सीजनल कहें, 10 साल के रिकॉर्ड हाई इन्वेंटरी कहें, हर हिसाब किताब से ऊपर है। फिल वक्त जब प्राइसेस इतनी नीचे आई हुई हैं और इन्वेंटरी इतनी सारी है, फिर भी अगर कुछ बायर्स नहीं खरीद रहे, तो ये मार्केट ऐसे ही है जैसे कॉस्को वीक डे पे दोपहर के वक्त। पार्किंग भी अवेलेबल है खाली, स्टोर भी खाली, आइल्स भी खाली, सुकून से जाएं, शॉपिंग करें, लाइनअप भी नहीं, आराम से बाइंग करके निकल जाएं। लेकिन नहीं, अगर वीकेंड का इंतजार है, रश में फंसने का, लाइनों में लगने का, तो घरों के साथ भी फिर यही हो जाता है ना। जब सेलर्स मार्केट होती है तो उस वक्त तो भाई, जब आप जाते हैं ओपन हाउस पे तो लाइन लगी हुई है, जब आप घर देख रहे हैं उस वक्त कंपटीशन हाई है, सेलर को पता आप नहीं लेंगे को और ले लेगा। लोग सब्जेक्ट फ्री ऑफर्स डाल रहे होते हैं, कैश पे ले रहे होते हैं। अभी तो ये है कि अगर ऑफर डालें तो बहुत आओ भगत होती है, वेलकम किया जाता है, उसमें जो और जितने सब्जेक्ट्स डालें एक्सेप्ट हो जाते हैं। अगर इंस्पेक्शन करें, अगर कोई आप बात करें भाई इसमें रिपेयर्स ये हैं, ये हैं, ये पैसे क्रेडिट करने हैं, काम करा के दें, वो भी मान जाते हैं। आप नेगोशिएशन करें, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे घर लगे हुए हैं, फिर और पैसे कम करा लें, वो भी मान जाते हैं। तो फिर सुकून है, अभी रिलैक्स्ड मार्केट है, तो किसका इंतजार है। अगर डाउन पेमेंट है, अगर अफोर्डेबिलिटी है, अगर मोटिवेशन है, यानी कि खरीदना है, तो खरीद लें। लेकिन आइए मिलिए मुझसे, आपको मैं डेटा दिखाऊंगा, स्टैट्स दिखाऊंगा, और आपको सिचुएशन समझ में आएगी। आप खुद कहेंगे हाँ, जैसे स्मार्ट बायर्स कर रहे हैं आपको भी करना चाहिए कि इस बेस्ट बायर्स मार्केट में बाइंग कर लें। सेलर्स मार्केट में बाइंग क्यों करेंगे, सेलर्स मार्केट में तो सेलर्स का राज चल रहा होगा। बायर्स सोच रहे हैं अगर प्राइस और नीचे चली गई तो, सेलर सोच रहे हैं प्राइस वापस ऊपर आ गई तो। अरे सब रिलैक्स करें, आए बैठते हैं, डेटा देखते हैं, नंबर्स डोंट लाई, स्टैट्स देखते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी।
2021-22 टाइप जो तेज मार्केट होती हैं, सेलर्स मार्केट, जब प्राइसेस आसमान से बातें करती हैं, उस वक्त कम घर बिकने को होते हैं और बहुत सारे खरीदार लाइन लगा के खड़े होते हैं। उस वक्त जो बायर्स हैं वो लव लेटर्स लिख रहे होते हैं, हाँ जी, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सेलर को कि ये घर हमें दे दें, क्यों दे दें टाइप चीजें। अभी शराइत रखते हैं बायर्स, अभी कंडीशंस रखते हैं कि भाई ये शर्तें पूरी होंगी, यूं 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 ऐसे ऐसे तो हम खरीदेंगे। तो ये आपका टाइम है, वो कहते हैं अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आया हुआ है। तो किसका इंतजार कर रहे हैं, खरीदे जो खरीदना है हमारी हेल्प से। भाई अगर आप परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं बाइंग के लिए, तो परफेक्ट टाइम कोई टेक्स्ट मैसेज करके तो नहीं आएगा ना, वो तो खामोशी से आ जाता है। और अभी मार्केट में खामोशी है, आया हुआ है परफेक्ट टाइम बाइंग का। आगे बढ़िए, मिलिए हमसे, हम आपको गाइड करेंगे स्टैट्स नंबर्स की मदद से कि आपको क्या और कैसे करना चाहिए। आजकल मार्केट का आलम ऐसा है, कहीं खाने के लिए जाएं, फर्ज करें एक दो डिशेस हों, उसकी बजाय बुफे लगा दिया जाए, जो कि लगा हुआ है प्रॉपर्टीज का। अब गए कहीं खाने, बुफे लगा हुआ है, डिशेज ही डिशेज है, 100 डिशेज है। अब कंफ्यूज्ड खड़े हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं है, बहुत है खाना, ठंडा हो रहा है, खाइए। साथ ही साथ डिस्काउंट पे लगा हुआ है वो बुफे, फिर भी सोच रहे हैं और सस्ता होगा क्या, फिर पूछ रहे हैं ये क्या फ्री में मिल जाएगा। अगर मजाक में ही कह दो कि हाँ भाई फ्री में खा ले, तो फिर कहते हैं दो चाहिए, दो दे दो। देखिए जी, इससे ज्यादा अब अच्छी डीलें क्या मिलेंगी, फायदा उठाइए इसका, अगर खास तौर पर आप प्रिंसिपल रेजिडेंस खरीद रहे हैं। आपको रश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। और यहां मैं सीन में एंट्री देता हूं, तो मुझसे बात कीजिए, मुझसे मिलिए, कॉल कीजिए मुझे 7783194786 पे, या शहजाद इज माई नेम, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, इसके जरिए मुझ तक पहुंच जाइए। मैं हूं शहजाद हुसैन।